नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम कल जो है कंप्लीट हुआ 21 मई को। और कई लोगों ने पेपर बहुत तैयारी से दिया, साल भर की मेहनत वो करके गए और उन्होंने वहाँ पर पेपर दिया। और जब पेपर अपन कर रहे थे तब उस समय अपन बहुत खुश थे और अपन को ये लग रहा था कि यार अपने जो आंसर हैं वो 80 के पार सही। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। मेरे को लगा कि मेरे भी जो है 80 से 85 के बीच में स्कोर होगा। लेकिन जब वास्तविकता दोस्तों क्या होता है कि वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। और जब घर में आए आंसर शीट्स मिलाए तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस का फेर हो गया। किसी के 70 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 72 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 75 क्वेश्चन सही हुए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 50% आपकी मेहनत है और 50% आपका जो है वो क्या होती है, किस्मत होती है। ये कोई ऐसा पेपर नहीं होता है कि जहाँ पर आप सोचें कि 100% आप मेहनत करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, यही सही है। मैं दोस्तों 10 साल से एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में मेरे को काफ़ी अनुभव है और मैं उस अनुभव के रिकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा, कोई हवाई बात नहीं बताऊँगा। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि जब हमारे क्वेश्चन 72 क्वेश्चन सही हुए और कोई कट ऑफ बताता है कि 75 क्वेश्चन जाएगा तो बहुत गुस्सा चढ़ती है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है। क्या है कि जनरल कैटेगरी की जो आप वैकेंसी देखेंगे, ओवरऑल वैकेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 427 है या उससे भी ज़्यादा है। तो जब अपन कैटेगरी वाइज पोस्टों को बांट देते हैं तो वो पोस्टें जो हैं वो क्या होती हैं, कम बचती हैं। और जब पोस्टें कम होती हैं और कॉम्पिटिटर क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है जो कट ऑफ जाता है वो क्या जाता है, हाई जाता है। दोस्तों, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे इजी एग्ज़ाम है। कोई पढ़ने वाला पेपर ये है नहीं। मैंने आपको बता ही दिया कि 50% हार्ड वर्क है, 50% आपकी किस्मत है। किस्मत आपकी अच्छी है, तुक्के आपके सही हो गए तो आप सेलेक्ट हो गए। और जो दोस्तों सेलेक्ट हो गया वही ज्ञानी हो गया और बाकी आप साल भर मेहनत करिए तो उससे कोई लेना देना नहीं। अब बात आती है दोस्तों कट ऑफ की। कट ऑफ क्या जाएगा? देखिए दोस्तों, कट ऑफ एमपीपीएससी एग्ज़ाम में 10 सालों में 68 क्वेश्चंस भी गया है, 70 क्वेश्चन भी गया है, 74 क्वेश्चंस भी गया है, 78 क्वेश्चन भी गया है और 80 क्वेश्चंस भी गया है। मतलब 160 162 तक कट ऑफ गया है, जैसे 2016 में देखा होगा। तो ये जो दोस्तों पेपर था, ये पेपर लग तो इजी रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन जब हमने आके मिलाया तो कई सारे ऑप्शंस जो है लगाना भी था, लग सी गया, कई सारी मिस्टेक्स हो गई। तो यदि कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, तो चूँकि वैकेंसी कम है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से जो कट ऑफ जाना चाहिए, ये कट ऑफ लगभग मान के चलिए 72 से 74 क्वेश्चंस के बीच में ये जाएगा। अब बात आती है कि जिसके 70 क्वेश्चंस हैं वो क्या करें। तो दोस्तों वो भी तैयारी रखे, समझ रहे हैं। आप किसी की बातों में मत आइए कि 78 क्वेश्चन जाएगा, 80 क्वेश्चन जाएगा, है ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ, यदि आपके 70 क्वेश्चंस के पार आपके सही हैं, आप मेंस की तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। अब दोस्तों ये बात आती है कि सर हमने एमपीपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी समय से ट्राई किया, कई सारी कोचिंग से गए, अब हमें करना क्या चाहिए, कैसे निकलेगा पेपर। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्री की तैयारी करना छोड़ दीजिए। मैं आपको 10 साल का अनुभव बता रहा हूँ, प्री की तैयारी करना आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आप केवल मेंस की तैयारी करिए, 6 पेपर्स की अच्छे से तैयारी करिए। जब प्री का समय आए तो 1 महीना पहले आप सीधे गाइडें उठाइए, ल्यूसेंट वगैरह, और जो 10 यूनिट्स हैं उनकी जल्दी आप रिवीज़न कर दीजिए। प्री की कोई तैयारी नहीं होती है, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। हमको तो कोई बताने वाला था नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। प्री नाम का कुछ नहीं है। मैं आपको बता चुका ना कि 50% आपका मेहनत है, 50% आपकी किस्मत है। किस्मत साथ दे दी तो आप मेंस लिखेंगे, लेकिन यदि आपकी मेंस में ही तैयारी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे बताइए। तो आप बाहर होना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, मेंस की तैयारी करिए और एकदम रट डालिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर नोट्स बनाएं, क्या बनाएं, सब फालतू की चीज़ें, कुछ मन ना बनाएं।
हर यूनिट की जो बुक्स आ रही हैं महावीर पब्लिकेशन वगैरह, इनको आप ले लीजिए, एक तरफ से रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करना है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करना है। आप रटे होंगे तो आप लिख पाएंगे। यहाँ कोई यूपीएससी जैसे दिमाग विश्लेषण वाली बात नहीं। जैसे यूपीएससी में पूछ लेता है कि पहला युद्ध पानीपत में हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, क्या कारण था कि तीनों पानीपत में हुए। ये यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ सीधे पूछा जाएगा कि पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में वर्णन करो या पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में वर्णन करिए, पानीपत में हुए तीनों युद्धों का वर्णन करिए। सीधे सीधे क्वेश्चन से हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप किसी के कहने में मत पड़िए। जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल का निचोड़ बता रहा हूँ। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं मिलने, इसलिए मैं जो आपको बताऊंगा आपकी भलाई के लिए जो है बताऊंगा। तो यही सब चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना। तो बाकी जो भी मैं समय समय पर वीडियो लाता हूँ उनको आप देखिए, काफ़ी जानकारी वाले वीडियो रहते हैं वो। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। थैंक यू।